हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं द लैंड जो है नॉट बी डिवाइडेड नाउ देयर विल बी। तो से यानी कि ज़मीन का जो है बंटवारा नहीं हुआ है, अब जो है हिस्सेदारी जो है भी नहीं मिलेगी। यानी कि नया कानून जो है बनाया गया है कब्जा से रिलेटेड। अगर जो है टाइम रहते अगर यदि आप सभी ने जो है बंटवारा कर लिया है, उसके बाद जो है आपको कोई हिस्सा जो है नहीं मिलेगा। ऐसा जो है एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। फैसला जो है 2 अप्रैल 2025 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है केस जो है फाइल किया गया था इसके अंदर में। तो बंदे ने जो है काफ़ी टाइम जो है लगा दिया, काफ़ी समय जो है लगा दिया बंटवारे के लिए, कोई भी कोशिश जो है नहीं किया। लेकिन जिस दिन जो है उसने कोशिश किया तो कोर्ट ने जो है उसका एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। जो है उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कह के उसका एप्लीकेशन को जो है खारिज किया गया कि आप जो है लेट हो चुके हैं। वो कितना लेट हो चुका है जो है वही बातों को हम सब जानेंगे, और जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है कैसे उसके मुकदमे को खारिज कर दिया है यह सब हम सब देखेंगे। इस न्यायालय में जो है सक्षम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अपील जो है अपील करता जो वादी है वो कौन है, वह जो है द्वारा बताया गया कि 2023 में इस मुकदमे के तहत जो है दायर किए गए विभाजन में जमीन का बंटवारा मुकदमे में जो प्रतिवादी हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील करता है वह ट्रायल कोर्ट्स में जो है प्रतिवादी है। यानी कि जिस बंदे ने जो है यह केस जो है किया था, यानी केस लगाया था कि भाई मेरे जो है मेरी ज़मीन का हिस्सा जो है दिलाया जाए। टीपीसी के अंदर जो है नंबर 7 में जो है रूल 11 के तहत जो है आवेदन दायर किया गया था। ट्रायल कोर्ट की बात जो है चल रही थी, जिसमें जो है आधार पर शिकायत जो है वापस करने की मांग जो है की गई थी। मुकदमा की सुनवाई जो है योग्य नहीं है। यानी कि जो प्रतिवादी जो है ट्रायल कोर्ट के अंदर उन्होंने जो है कहा कि जब इन्होंने जो है बंटवारे के लिए अर्जी दिया गया था तो उस टाइम आप कहाँ थे, आपको नोटिस भेजा गया था तो आपको वहाँ पर आनी चाहिए, आप जो है लेट कर दिए हैं, अब जो है यह बंटवारा नहीं हो सकता है। ट्रायल कोर्ट ने जो है यह स्वीकार कर दिया, यानी कि कहाँ चला गया जो वो सीपीसी के अंदर जो है 41 के तहत जो है हाई कोर्ट के समक्ष जो है अपील दायर की है। यानी कि उसने जो है जहाँ हाई कोर्ट ने कहा कि भैया इस मामले पे जो है सुनवाई कर सकती है, आवेदन के आधार पर जो है खारिज किया जा सकता है। यानी कि ट्रायल कोर्ट ने इस बंदे के साथ जो है गलत किया है, इसकी एप्लीकेशन को खारिज नहीं करनी चाहिए, सुनवाई के योग्य था। परिणाम स्वरूप जो है क्या है कि अपील को अनुमति दी गई कि मामले को जो है वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया जाए। वापस जो है मामला ट्रायल कोर्ट चला गया। ट्रायल कोर्ट जो है इस मामले पे जो है तालुका जो है एक अंचल की संपत्ति का जो है दीवानी वाद से संबंधित जो है प्रतिवादी एक ही बड़े परिवार के जो है मुद्दे हैं। जो वादी और प्रतिवादी हैं एक ही परिवार के सदस्य हैं, यानी कि ज़मीन का लफड़ा है, बंटवारा का लफड़ा है। यानी कि क्लेश जो है ज़मीन के ऊपर है, और जो एक ही परिवार की ज़मीन है उसके ऊपर जो है क्लेश यानी कि उसके बंटवारे के ऊपर जो है झगड़ा है। और यह जो झगड़ा है परंपरागत है, यानी कि अपने भारत में जो है जनरली आप देखिएगा कि हर तीसरे घर में जो है यही क्लेश दादा की जो ज़मीन है, ख़ानदानी ज़मीन जो है उसका बंटवारा जो है सही से नहीं हो पाता है। यानी कि बंटवारा कर भी लेता है तो भी जो है उसमें झगड़ा बच ही जाता है। किसी को जो है रोड पे ज़मीन मिली हुई है तो किसी के रोड पर नहीं मिली है, किसी को यहाँ पे जो है पानी का प्रबंध है, किसी को यहाँ पे पानी का प्रबंध नहीं है। इसको लेकर जो है आए दिन झगड़ा चलते रहता, क्लेश होते रहता, घर में जो है एक दूसरे से लड़ते रहता। अब जो है डायरेक्ट मैं आपको जो मुद्दे पर लेकर चलता हूँ। देखो, प्रतिवादी ने प्राथमिकी जो है आपत्ति दर्ज करते हुए दावा किया कि जो है स्वामित्व वाली संपत्ति को वर्ष 1968 में पारिवारिक समझौते के माध्यम से जो है 4 बेटों के बीच जो है मौखिक विभाजन के माध्यम से विभाजित किया जा चुका है। यानी कि मामला जो है 1968 का है। 1968 में जो स्वामित्व वाली जो संपत्ति थी इसकी जो है बुन्ना की जो है उसने क्या किया कि 4 बेटों को जो है बराबर बराबर जिससे था विभाजन किया गया। हमने जो है पहले सामने रखा हुआ है राज्यसभा अभिलेख को देखा है कि यह स्पष्ट है कि इस समझौते पर जो है वास्तव में काम किया गया था। राज्यसभा अभिलेखों में बुन्ना के 4 बेटों में से प्रत्येक का नाम जो है दर्ज है, यानी कि चारों के नाम पे जो है अलग अलग जो है प्रॉपर्टी तैयार है। यानी कि रिकॉर्ड में जो है परिवर्तन किया गया था, कारण कि 1968 में जो पारिवारिक विभाजन बताया गया है इसके अतिरिक्त प्रतिवादियों ने जो है तर्क दिया था पारिवारिक समझौते के शर्तों के आधार पर, यानी कि शिवना की बहू और परिवार के अन्य सदस्यों को 1978 में जो है पंजीकृत विक्रय जो है विलेखों के माध्यम से जो है अपनी संपत्ति का जो है
निपटारा कर दिया गया था, यानी कि बेच दिया गया था, विक्रय दर जो है दिया था वहाँ पर निपटारा कर दिया गया था, यानी कि उसको जो है वहाँ से हटा दिया गया था बेच करके। फिर जो है उसमें इसलिए स्पष्ट है कि वादी को जो है इस लेन देन की जो है पूरी जानकारी थी, और जो वादी था वो जो है ट्रायल कोर्ट में जो है वादी बन के आया और वो अपना हिस्सा लेने के लिए आया। उसको भी जो है इस बात की जानकारी थी कि जो है मेरी बेच के खा चुकी है मेरी ज़मीन को। इसके बाद जो है मामले का विभाजन जो वर्ष 1968 में हुआ था। राजस्व रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ में स्पष्ट है कि मुकदमा जो है वर्ष 2023 में दायर किया गया है, पर 55 साल की अवधि जो है बीत चुका था, यानी कि इसके बाद जो है यह पिटीशन डाली गई थी 55 साल के बाद। इसके अलावा जो है परिवार के सदस्यों ने जो है वर्ष 1978 में पंजीकृत किया गया था, यानी कि जो सेल डीड जो थी वह रजिस्टर्ड थी। एक पंजीकृत जो है संपत्ति में रुचि रखने वाले जो है किसी भी पक्ष को जो है लेन देन का पूरा विवरण प्रदान करता है। आगे देखो, कानून को जो है सिद्धांत को लागू करते हुए सुनिश्चित रूप से जो है माना जाता है कि वादी जो है पूर्ववर्तियों को पंजीकृत विलेखों की जानकारी जो है थी। 1968 में जो है हुए विभाजन में जो उत्पन्न हुए थे, क्योंकि वह जो है पंजीकृत दस्तावेज थे, यानी कि मंगलमा के जो है जीवन काल में विक्रय अभिलेखों को चुनौती दी गई थी और जो है न्याय विभाजन की मांग की गई थी। यानी कि इस प्रकार से वादी का जो मुकदमा है कानून के प्रथम दृष्टता में था, यानी कि वादी जो है 45 वर्षों पर जो है सोने के बाद जो है अपने अधिकारों को फिर से जो है जागा और वो अपना हिस्सा मांगने के लिए आ गया। आपके अधिकार जो थे आपने जो है उसको खो दिया है, अब जो है आप अपने अधिकारों को फिर से जो है जगा सकते हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली जो है यह बात को रखी और उनको जो है समझाया गया कि अगर आपके पास कोई भी राइट है, ना कोई अधिकार है आपके पास में, और आप जो है अधिकारों के लिए जो है अपने आवाज़ को नहीं उठाई, खासकर जो है 45 साल तक आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आगे जो कहा गया कि इस जजमेंट का जो हवाला दिया गया कि 2020 की थी, या नियमानुसार जो है कहा गया था कि आदेश जो है अंडर नंबर 7 रूल 11A का जो है जो है उद्देश्य यह है कि किसी भी मुकदमे में कोई भी कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है कि नियम 11D के तहत जो है मुकदमा जो है सीमा द्वारा वर्जित है, तो जो है न्यायालयवादी को जो है मुकदमे में कार्रवाई का जो है अनावश्यक रूप से लंबा खींचने की अनुमति जो है नहीं था। ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11A जो है यही कहता है कि जब भी जो है मुकदमा जो डालता है, सीधी सी जो है सिंपल सी बात आपको हम बताता हूँ कि रूल नंबर 11A, यानी कि जब आप जो है आपके पास में ठोस कारण है, कोई जो है पिटीशन जो है डालते हैं तभी जो है डलेगा, आपके पास में टाइम है तभी आप डालिएगा। तो उस मुकदमे को डालने से जो है कानून ने हमको जो है वर्जित करके रखा हुआ है, रोक नहीं रखा है कि आप जो ऐसा मुकदमा नहीं डाल सकते हैं, तब वो मुकदमा आप डाल सकते हैं। तो उसके बारे में जो है बताया गया कि जनरली मैं आपको बता दूं, ऐसे मामलों में जो है दिखावटी जो है मुकदमेबाजी समाप्त करना आवश्यक होगा, ताकि जो है आगे न्यायिक समय का जो है बर्बादी ना हो। इस मुकदमे को स्टार्टिंग में जो है खारिज कर दिया था, ने बोला था कि ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है बिल्कुल सही है, मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि जिसमें कहा था कि वादी का जो है दायर किया गया मुकदमा अर्थहीन है, मुकदमा जिसमें जो है कार्रवाई का कोई भी उचित कारण नहीं बताया गया। आप 45 साल के बाद जगह कोई भी प्रॉपर्टी पर वो लोग यदि 10-12 साल से अधिक समय तक रह जाता था, 55 साल बीत चुका है और आप अभी आके जो मांग करिएगा तो वो जो है सही उचित नहीं है। अपील ये कोर्ट में जो है बोले कि हाई कोर्ट ने हो या कोई भी कोर्ट हो, उसके पास उचित कारण नहीं था कि आप जो है दोबारा ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दो, आप जो है इस मुकदमे को दोबारा जो है रीओपन करो, और जो है ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसे जो है मामले को समय सीमा जो है पूरी हो चुकी है, इसलिए जो हम इसको जो है खारिज करते हैं। वह फैसला जो है वंडरफुल था। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जो है यह वाद जो है वास्तव में समय सीमा के जो है अंतर जो है वर्जित है। परिणाम स्वरूप जो है हाई कोर्ट में दायर किया गया जो था कि विवादित आदेश जो है निरस्त किया जाता है, इन दोनों अपील को जो है स्वीकार किया जाता है और इस मामले का निपटारा कर दिया जाता है। 2 अप्रैल 2025 को जो है रद्द करवा लेना बेहद ही ज़रूरी है, और आपने अगर यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आपको बहुत भारी जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता। मान लीजिए कि आप सभी ने अपने भाई में जो है बंटवारा कर लिया, ज़मीन जो है पूर्वजों का है और उसे अब रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, तो फिर आपको जो है बाद में आने वाला
समय में जो है बहुत भारी जो है समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी जो भी बंटवारा कराएं उसको जो है रजिस्टर्ड करवा लें। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।